Hi everyone, welcome to Career Talks. So in this video we will analyze the PIB of 11 जनवरी 2021 जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड स्टेट पीसीएस के करंट इवेंट्स, इंटरनल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्रीज और हमारे गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में वर्क होते हैं उसे कवर करती है। ओके, जो हमारी पहली PIB है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की है फॉर द एजुकेशन फॉर माइग्रेंट्स चिल्ड्रन और एडमिशन और ई लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी इशू की है। हम उस गाइडलाइंस के कुछ मेन फीचर्स पे देखेंगे। उस गाइडलाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है फॉर द चिल्ड्रन एंड टीचर्स टू। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ चैलेंजेस थ्रोन बाय द कोविड-19 पैंडेमिक फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एंड it will necessary for the every state and UT to devise a proper strategy for improvement in e-learning programs and also for gain or providing a universal access, quality or equity to the children. Okay, so the main features क्या है इस PIB के और इस गाइडलाइंस के देख लेते हैं। सबसे पहला इन ऑर्डर टू ड्राइव एंड अवेयरनेस जनरेशन। सो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स चलाए जाएंगे जो पहले भी चलते हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ये इनिशिएटिव अभी भी चल रहे हैं, बट कोविड-19 के कारण क्या हुआ, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो माइग्रेट हो चुके हैं एक जगह से दूसरे जगह और एजुकेशन से कहीं जाके दूर जा चुके हैं, वो मतलब अब स्कूल जाना उनका जो डेली बंद हो चुका है। इसलिए इस इनिशिएटिव को फिर से रूरल एरियाज में और एज अ विलेज एरियाज में इसको फिर से प्रमोट किया जाएगा। सो पहला इनिशिएटिव है स्कूल चलो अभियान और प्रेरित सब, जिससे उन बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा कि एजुकेशन हाउ द एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। ओके, एंड then second awareness program related to the parents and community for enrolling and attendance of children to the school, and third awareness program is related to the on practicing 3 corona appropriate behaviors like wear mask, 6 feet distance, okay, and washing hands with soap. Okay, these so ये था हमारा पहला जो important main feature of the guideline जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज की है। दूसरा गाइडलाइंस क्या है, एंड स्टूडेंट सपोर्ट वाइल स्कूल आर क्लोज। सो इस गाइडलाइंस में किस तरीके से जो स्कूल जो क्लोज हो गई है, तो जो बच्चे जो घर से ऑनलाइन मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट सपोर्ट किस तरह दिया जाए बच्चों को, उस पे इस गाइडलाइन में ये दिया गया है कि कुछ फीचर्स दिए गए हैं दैट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट इंक्लूडिंग काउंसलिंग, लार्ज स्केल अवेयरनेस, टारगेटेड होम विजिट्स। ओके, एंड distribution of educational material resources, supplementary graded material, workshop, worksheet, etc. to support home-based education, and exploring option of classroom on wheels and classes in small groups at village level. So इस तरीके से जो बच्चे अभी जो स्कूल ना जाके जो घर से ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है एंड किस तरीके से उनको जो चीज मेंटल सपोर्ट के साथ उन्हें जो चीज की नेसेसरी जो एजुकेशन मटेरियल है, रिसोर्सेज, उनको किस तरीके से प्रोवाइड किए जाए। ये था सेकंड फीचर इस गाइडलाइन का। ओके, एंड इसमें और चीजें हैं इस मेन फीचर में, जैसे कि स्ट्रेंथिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एट अ लोकल लेवल, ensuring easy and timely access to the provision of uniform, textbook and MDM. Okay, then third guideline is related to the teachers. ओके, कि इसमें टीचर्स में क्या है कि बहुत सारे टीचर हैं जो पहले स्कूल में पढ़ाते थे एक्चुअली में, एंड उनको ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाना में जो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया था। निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है मैं भी आपको बताऊंगा कि निष्ठा एक्चुअली में है क्या। सो ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था जिससे जो टीचर्स हैं हमारे, जो इंडिया के जो टीचर्स है कुछ कंट्रीज के, ओके, सो वो किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, एंड वो किस तरीके से उन्हें पढ़ाए थे। इसके लिए टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव चलाया गया था दैट इज रिलेटेड टू द निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल। एंड ये निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। निष्ठा जो मॉड्यूल है, ओके, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ School Education and Literacy has launched a national mission to improve learning outcome at elementary level through an integrated teacher training program called
निष्ठा। एंड ये जो निष्ठा जो प्रोग्राम है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा इन 2019 एंड 20। ओके, एंड इसका मेन एम क्या है? टू बिल्ड competency among all the teachers and school principal at the elementary stage. And note that NISTA is a capacity building program for improving quality of education through integrated टीचर ट्रेनिंग। सो टीचर को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों को अच्छी तरीके से स्टडी करें, उनको किस तरह फोकस करें, देन उनको मेंटल सपोर्ट दे, क्योंकि ड्यू टू द पैंडेमिक जो चल रहा है हमारे इंडिया में, दैट्स व्हाई। ओके, then NISTA, note that NISTA is the world largest teacher training program of its kind, and the basic objective क्या है इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का? is to motivate and equip teacher to encourage and foster critical thinking in students. And note that this initiative is first of its mankind, wherein training modules are developed at the national level for all state and UTs। तो यहाँ पर से एक चीज और देखने को मिल सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में किस तरीके से सेंटर और स्टेट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये किस तरीके से एक अच्छा एग्जांपल है अंडर द एजुकेशन सेक्टर। ओके, देन हाइलाइट्स देख लीजिए निष्ठा के। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 4.2 मिलियन टीचर्स, देन इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड हेड्स एज अ की ऑफ एकेडमिक सपोर्ट, देन प्रोमोटिंग एक्सपेरिमेंटल एंड जॉयफुल लर्निंग, अवेयरनेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम इनिशिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, online monitoring and support system. So this is related to the teacher building capacity. Okay, and teacher capacity building or okay. Then the next जो guideline है उसके कुछ then the next important feature है that is related to the student support on reopening school। अगर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ओके, जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जिससे बच्चे स्ट्रेसफुल ना हो एंड दे कैन एडजस्ट टू दैट इन्वायरमेंट। ओके, तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, दैट preparation or running of school readiness modules or courses of initial period when the school reopen। so ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ ब्रिज या फिर ऐसा कोर्स लाया जाएगा या फिर कुछ ऐसा मॉड्यूल होगा दैट दे कैन एडजस्ट टू द स्कूल एनवायरनमेंट एंड डू नॉट फील स्ट्रेस और लेफ्ट आउट। ओके, एंड रिलैक्सिंग डिडक्टेशन नॉर्म्स टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट दिस ईयर। ओके, and identification of students across different grades based on their learning levels, and large scale remedial programs, learning enhancement program to mitigate learning loss and inequality। ओके, जो उनके बीच में जो अगर स्कूल रीओपन है तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें जो छूट जा रही थी तो उसको भी उस चीज में कवर की जाएगी। बट ये है कि जो बच्चे जैसे 6 या 8 मंथ से जैसे घर में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, एक तरह का मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है माइंड में, जो स्ट्रेसफुल आ जाता है। फिर अचानक से कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो उससे क्या होता है, वो उस इन्वायरमेंट में रह नहीं पाता। एक्चुअली में कुछ टाइम के लिए उसको टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने के लिए। दैट्स व्हाई इस एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इशू है फॉर द स्टूडेंट सपोर्ट ऑन स्कूल रीओपनिंग। अगर जैसे स्कूल रीओपन होता है तो स्टूडेंट को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए हर चीजों में बाय द ई लर्निंग मेथड, फन मेथड। ओके, then and the last feature of this guideline is identifying out of school children। इसमें हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन किया है कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं इस पैंडेमिक के कारण, जिन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी है, एंड उनके एज ग्रुप क्या है। सो student states and UT union territory to carry out a proper identification of out of school children to 6 to 8 year age group through a comprehensive door to door survey and prepare action plan for their enrollment। So इस पैंडेमिक में जितने भी बच्चे जो स्कूल्स मतलब छोड़ चुके हैं उन्होंने अपना छोड़ दिया है स्कूल, देन इसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डोर टू डोर सर्वे करके एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है कि उनको वापस इनरोल कर सके। और यहाँ पर एक चीज और, एक उनका जो इनिशिएटिव है स्कूल चिल्ड्रन वो भी यहाँ पर हेल्पफुल होगा। सो ये था हमारा पहला पीआईबी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया, किस तरीके से बच्चों को प्रमोट करेगा एंड किस तरीके से उनकी इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग जो यहाँ पर निष्ठा की बात की गई थी वो यहाँ पर हमने इस पीआईबी में पढ़ा। Then the next PIB that we have is a PM to address a valedictory function of second National Youth Parliament Festival on 2nd January। So 2nd जनवरी को जो नेशनल यूथ फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाएगा एवरी ईयर जो सेलिब्रेट करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 12 to 16 जनवरी, and note that 12 January is being the anniversary of Swami Vivekanand and that's why is observed as a National Youth Day। and
The objective क्या, objective of the National Youth Festival is to bring youth of the country together, okay, to showcase their talent, provide them arena, or by creating a mini India where youth interact in formal and an informal setting and exchange their ideas, cultural or social cultural uniqueness, okay. And it is also promote a national integration, spirit of communal harmony, brotherhood, courage and adventure. एंड नोट दैट ये जो नेशनल नेशनल यूथ फेस्टिवल है इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ओके। ये इनिशिएटिव है जो हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो इनिशिएटिव दी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो इसका एक इनिशिएटिव को पूरा करेगा, ओके। इन द बेसिक एम टू प्रोपोगेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। एंड ड्यू टू कोविड-19 जो अभी जो होने वाला है 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल, वो वर्चुअली मोड पे होगा। एंड उसका जो थीम क्या है, थीम इज युवा। युवा इज द थीम ऑफ दिस ईयर फेस्टिवल। Then the next PIB that we have related to LIDAR, okay, LIDAR. It is a aerial ground survey, and जो सर्वे होने वाला है ये कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, ये बिगिन होने वाला है दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ओके। सो LIDAR सर्वे फॉर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, ओके। तो इस पे हमें ये चीज देखना है कि जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है, क्या हमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि ये सर्वे कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। सो मैं इसमें LIDR के बारे में बता देता हूँ एक्चुअली में है क्या ये। सो इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड यूज लाइट इन अ फॉर्म ऑफ pulsed laser to measure ranges variable distance to the earth। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये लेडार है, जैसे कि ये लेजर लाइट के द्वारा ये कैरियर कौन होता है इस लेडार का, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एक्वायरिंग अ लेडार डाटा ओवर अ ब्रॉड एरिया। सो एरोप्लेन या फिर उनपे एक लेडार की जो टेक्नोलॉजी है, लेडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो वो टेक्नोलॉजी जो है एरोप्लेन या फिर वहां पर फिट करी जाती है। देन वो जो प्लेन है वो उसके ऊपर से जहां पर से स्टार्ट होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से, तो उसको वहां पर सेट करके उसको वहां से टेक ऑफ करके जहां तक कि हमें लोकेशन लेनी होती है, तो वो लेडर टेक्नोलॉजी लेजर के द्वारा वो चीज को देखती है, ओके। एंड इस तरीके से वो सर्वे कंप्लीट किया जाता है। जो लेजर होती है ये रेंज जो होता है उसको मेजर करती है, ठीक है। And these light pulses combined with other data recorded by the airborne system and generate precise and three-dimensional information। एंड ये जो लेडर डाटा से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको फिर अनेक प्रकार से देखते हैं, जैसे 3D इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरीके से उसको सारी चीजों को मैपिंग करते हैं उस पे, ओके, लेडार के माध्यम से। एंड अबाउट द शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड लेडार के मैपिंग से अर्थ का शेप भी पता चलता है एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से वर्क करता है हम देख लेते हैं। A lidar is an instrument principally consists of laser, a scanner and a specialized GPS receiver, ठीक है। एंड ये देख लीजिए आप इस डायग्राम से देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है। एंड ये जो लेजर है देन एंड हैविंग अ स्कैनर जो जिसके ऊपर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सो दिल्ली टू वाराणसी एक हेलीकॉप्टर प्लेन जिसपे लेडार टेक्नोलॉजी एक्टिव होगी, ओके। सो ये वहां से दिल्ली से वाराणसी की ओर वो टेक ऑफ करेगा और उसके ऊपर से जाएगा। एंड वहां से वो उस लेडार के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से उसको नेविगेट करेगा। नेविगेट करने के बाद उस चीजों को स्कैन करके बाद में उस डाटा को कलेक्ट करके देखेंगे। सो दैट्स द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द लेडार। And the lidar follow a principle throw a laser light at an object on the earth surface and calculate the time it takes to return to the lidar source, okay। एंड ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, एज आई रेड दैट कि जो लेजर जो लाइट होती है वो पहले सरफेस में जाती है, देन वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके कितने टाइम पे लेडार को वापस रिटर्न पे कितना टाइम लगता है उस सोर्स पे ये वर्क करता है। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द लेडार, ओके। एप्लीकेशन देख लेते हैं लेडार के। एप्लीकेशन है लेडार इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड जियोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशन। इट इज आल्सो यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। देखिए दो तरह के लेडार होते हैं, फर्स्ट वन इज टोपोग्राफिक एंड सेकंड वन इज बैटमेट्रिक। जो टोपोग्राफिक होता है लेडार टिपिकली यूज इन नियर इंफ्रारेड लेजर टू मैप द लैंड। एंड बैटमेट्रिक होता है, बैटमेट्रिक यूज द वाटर पेनिट्रेटिंग ग्रीन लाइट
is also used to measure a sea floor or a river bed elevations. Okay, इसके कुछ problems है, challenges क्या हैं? Leader can't perform well in fog, rain, snow or dusty weather. So this is about the radar. Okay, and this is about teachers and how they coordinate to promote the children to get enroll in the school, that we discuss in the second PIV. And the first PIV that we have is related to the and the first PIV that we have related to the PM address the National Youth Festival. So this is from from our side, and if you like the video, then subscribe our channel to get the daily info. And if you want the video of this video, you will get it from our description box. Thank you.